संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान। पेज नंबर 159, 159। सबसे नीचे की 3 पंक्तियां अब इस गाथा में बताते हैं कि 80-81वीं गाथा में बताया गया मोह के नाश का उपाय अध्यात्म शास्त्रों के गहरे अध्ययन की अपेक्षा रखता है। शास्त्र स्वाध्याय मोह के नाश का उपायांतर है। इस गाथा में उक्त उपायांतर पर विचार करते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि वो तो बहुत कठिन रास्ता था, तो दूसरा कोई सरल रास्ता बताएंगे। लेकिन इसकी उत्थानिका में ये लिखा है कि मोह क्षपणो उपायांतरम आलोचयति। मोह के नाश का अब कोई दूसरा उपाय की बात करते हैं। और इसमें ये कहते हैं कि ये उसी का सहयोगी है, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि जब द्रव्य गुण पर्याय को अरहंत से जानना है, तो द्रव्य गुण पर्याय को कहाँ से जाने? द्रव्य गुण पर्याय को जानने के लिए हमें शास्त्रों का ही अध्ययन करना पड़ेगा ना। यानी उपायांतर की अपेक्षा रखता है, ये शब्द पढ़े हैं। देखो इसकी जो टीका है, पहली 3 पंक्तियां पढ़ता हूँ, गाथा भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं। जिन शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले का नियम से मोह के उपचय का क्षय हो जाता है, इसलिए शास्त्रों का सम्यक्तया अध्ययन करना चाहिए। 80वीं गाथा में द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा जो आत्मा का उसी प्रकार का ज्ञान मोह क्षय के उपाय के रूप में बताया गया था, वह वस्तुतः इस 86वीं गाथा में प्रतिपादित उपायांतर की अपेक्षा रखता है। ये क्या है? स्वाध्याय करना चाहिए। अब अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए कि अध्यात्म तुमने अपनी तरफ से लगा दिया, तुम्हारी रुचि है इसलिए कि भाई जिसमें उस द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन होगा उन्हीं शास्त्रों को तो पढ़ोगे कि जिसमें राम सीता की कहानी होगी, उस शास्त्र को पढ़ोगे। राम सीता की कहानी वाला शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस काम के लिए हमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर अरहंत का स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जिन शास्त्रों में होंगी उन्हीं शास्त्रों को जानना पड़ेगा ना। अब बात ऐसी है कि उनने खुद इस शास्त्र में ये इन सब बातों का स्पष्टीकरण किया है। वो कहते तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ही तुम शांति से पढ़ोगे तो द्रव्यगुण पर्याय भी आ जाएंगी, अरहंत का स्वरूप भी आ जाएगा, सर्वज्ञता वितरागता की बात भी आ जाएगी, और वो सब बातें आ जाएंगी कि जो हम मोह के नाश के लिए जिनको हम जरूरी बताते हैं। क्या स्वाध्याय की उपयोगिता का इससे बढ़िया और कोई छंद आपको नहीं मिलेगा। पढ़ो, इस गाथा को पढ़ो।
वहाँ भी द्रव्यगुण पर्याय से जानने की बात कही थी, और यहाँ भी वहाँ पे दीर्घ मोह क्षय हो यही शब्द का प्रयोग किया था कि उनका दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होगा, और यहाँ भी यही बात कही है। हमको जब कहीं असुविधा सी महसूस होती है तो हम कहते नहीं वो तो चारित्र की बात है। खासकर जो पिछली गाथा में आया ना करुणा भाव, तो करुणा भाव वो तो चारित्र का दोष है, चारित्र का दोष है। तो व्यवहार चारित्र से दोष है कहा ही है, व्यवहार चारित्र में कहाँ दोष है। जिस चारित्र की आप बात करते हो और निश्चय चारित्र तो सम्यक दर्शन के बिना होता ही नहीं है ना। और जैसी श्रद्धा माने श्रद्धा ठीक होती है तो आचरण ठीक होता है ना, तो इसमें भी पहले श्रद्धा ठीक होनी चाहिए ना। तो काय में इसमें कि हम मार जला सकते हैं कि नहीं, माने हम ये निर्णय किए बिना ही मार जला सकते हैं कि नहीं। यदि ये निर्णय करना चाहें और ये बोलें कि देखो हमें मारना चाहिए कि बचाना चाहिए, कि सुखी करना चाहिए कि दुखी करना चाहिए, तो आप सीधी सच्ची बात है कि आपके अंदर में बेईमानी है और आप उससे यही कहना। कौन कहेगा कि तुम मुझे मारना चाहिए, कौन कहेगा कि दुखी करना चाहिए, है ना। वो सब एक है सुखी करना चाहिए, लेकिन मूल मुद्दे की बात है कि मार जला सकते हैं कि नहीं, सुखी दुखी कर सकते हैं कि नहीं, मुद्दे की बात है, बातें ही नहीं करते हो। यदि एक नक्की हो गया कि हम मार जला नहीं सकते हैं और सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं, तो फिर मारने का भाव और बचाने का भाव और सुखी करने का भाव और दुखी करने का भाव, दोनों भाव एक समान ही अज्ञान नामक पाप हो जाएंगे। अज्ञान माने मिथ्यात्व नामक पाप हो जाएंगे। अब दोनों एक से हैं, जब एक कह रहे हैं तो उसका अर्थ ही ये है कि चाहे मारने के भाव करो चाहे बचाने के भाव करो, तो दोनों एक से पाप क्यों? एक से तो पुण्य बनता है, जिससे पुण्य बनता है उसे पुण्य कहो, जिससे पाप बनता है उसे पाप कहो। ये कहते मिथ्यात्व तो दोनों एक से हैं, और मिथ्यात्व पाप है कि नहीं है? और मिथ्यात्व तो ऐसा पाप है जो हमें निगोद में ले जाता है, तो निगोद में ले जाने का काम तो दोनों ही करेंगे। माने जो वो मुद्दे की चीज है उससे हम ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब ये बात आई कि नहीं साहब आप करुणा को ही बिल्कुल उखाड़ के फेंकना चाहते हो। अरे करुणा में तो इतनी ताकत है कि उसे कोई उखाड़ के फेंक ही नहीं सकता। आपने गली गली में उसके पक्ष वाले बैठे हैं, जैनियों में नहीं, अजैनियों में, मुनिराजों में, गृहस्थों में, सब में। उनमें एक तुम भी शामिल हो जाओगे। उसमें तो बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है उसे, क्या। और हमारे जीवन में भी पाई जाती है वो। हम लोग भी तो ऐसी प्रकृति के तो नहीं है ना कि हम किसी को बचाने की जगह मारने का भाव करें, या किसी को सुखी करने की जगह दुखी करने का भाव करें। भाव करें क्या होता है, वो तो भूमिका में होता है। गजब की बात तो है, ज्ञानी की भूमिका में भी होता है, इसलिए सामने वाले को बहुत बल मिल जाता है। मुनिराज की भूमिका में भी होता है, बल मिल जाता है। अब वो तो उनको करुणा आई ये हुआ, लेकिन करुणा सही पॉइंट पे आनी चाहिए ना। एक दिन मैंने खेमचंद भाई का एक उदाहरण आप लोगों को बताया था, कमंडल के पानी का, है कि वो कमंडल का पानी क्यों नहीं पिलाने का उन्हें भाव आएगा कि शास्त्र में लिखा है नहीं पिलाना चाहिए, कि वो पीने लायक पानी नहीं है इसलिए नहीं पिलाना चाहिए। उनको ये है कि ये जीव तो मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम से दुखी है, ये पानी की कमी से दुखी है ही नहीं, क्या। तो इसलिए करुणा भी उनको मिथ्यात्व से बचाने के भाव की आएगी, और उसके वो तो उपदेश के अलावा और कुछ हो नहीं सकती है। और वैसे भी वो नग्न दिगंबर है, उनके पास कोई परिग्रह है नहीं,
जिसमें से वो कुछ और करुणा ऐसी कुछ करके कहें। जितने भी जीव सामने से दुखी दिखते हैं अस्पताल में, देखो अपन लोग भी जाते हैं, कोई डॉक्टर जाएगा तो वो कहेगा ये जुकाम से दुखी है, ये कैंसर से पीड़ित है, ये हार्ट अटैक है, इसमें ये है। और तुम लोग जाओगे तो क्या कहोगे? बिल्कुल बहुत, मैं बोलता हूँ तुम पंडित नाम के प्राणी हो गए ना, उस नाम से मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जाते देखो पुण्य का उदय देखना हो तो सारी दुनिया में देख लो, और पाप का उदय देखना हो तो अस्पताल में देख लो। सब दुखी हैं, काहे के कारण? पाप उदय के कारण। तुम्हें उदय दिखता है, तुम्हें कैंसर से दुखी हैं, हार्ट की बीमारी से दुखी हैं, जुकाम से दुखी दिखते ही नहीं। बिल्कुल होता ना। अभी अपने यहाँ बैठने वाले, प्रवचन सुनने वाले में हर एक की ये प्रवृत्ति होगी, और समाज में भी अपनी नहीं, जो अपने को नापसंद करते हैं उन लोगों की भी यही प्रवृत्ति होगी। हर जगह पुण्य पाप का खेल देखते हैं ना, क्या कैसा पुण्य पाप का उदय है। वो तो अपन पढ़ते थे कि क्षण में ऊपर खड़े, क्षण में नीचे खड़े, लेकिन हर्षद मेहता को देखा, और लोगों को भी बहुतों को देखा ना अपन ने, क्या आज और कल और फिर कल, तीनों दिन अपन ने देखे हैं ना लोगों के। मेरे कहने का मतलब यह है, हम पुण्य पाप पे आते हैं। अब वो मुनिराज समझ लो, पहले सम्मा दर्शन हुआ। अब अपन तो सम्मा दर्शन है, होता ही है, यही मान के ही तो बात करेंगे ना। सम्मा दर्शन हुआ तो उन्होंने नक्की किया कि कोई किसी को मार जला नहीं सकता है, कोई किसी का सुखी दुखी नहीं कर सकता है। फिर निरंतर इसका अजपा जाप चला। क्यों? कौन सा चला अजपा जाप? जो ईश्वर के प्रवचन में आया था ना, सुना था अजपा जाप का अर्थ। फिर क्या चला कि अंदर से धारणा अंदर से मजबूत हो गई कि दुख का कारण ऐसे में था दृग ज्ञान। अब 24 घंटे में जिनकी एक चित्त की भूमिका है, उनके लिए मिथ्या दर्शन के कारण ये दुखी हैं, ऐसा भाव आना, यानी वो दया नाम का भाव वो अच्छी चीज नहीं है, वो जानते हैं, फिर भी दया नाम का भाव आएगा तो इसी टाइप का आएगा, उसका सही इलाज करने का आएगा ना। एक ऐसा है, एक आदमी को भयंकर बीमारी है, कैंसर है। अब उसको कहते हैं कि ये अभी हमने दर्द की दवाई दे देंगे तो तत्काल का दर्द तो ठीक हो जाएगा, रोना धोना तो बंद हो जाएगा, लेकिन वो कैंसर नाम की बीमारी और तेजी से बढ़ेगी, उसको ये दवाई और उत्तेजना देगी। समझ नहीं ना? माने वो कुछ नहीं करेगी, बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनना, ऐसा भी होता है ना। ये डॉक्टर सब लोग अपनों बताते हैं नींद की गोली दे देंगे, आराम से सो जाओगे, लेकिन कुछ दिनों में फिर नींद की गोली आपको ऐसी हालत हो जाएगी कि बिना नींद की गोली की नींद नहीं आएगी, और कुछ दिनों बाद वो नींद की गोली जहर का काम करने लगेगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसी गोली देने का भाव डॉक्टर को कैसे आएगा? इमरजेंसी में तत्काल कोई वो कुछ कर ले तो अलग बात है। ऐसे ही मुनिराज तो डॉक्टर है ना, तो उनको ऐसा भाव क्यों आएगा? वे कदाचित थोड़ी अनुकूलता बरत सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बात ध्यान से सुने। क्यों? अपन लोगों को भी होता है ना कि भाई अपन को समझाना है तो मानेंगे नहीं, भूखा है, वो खाना मांग रहा है और अपन उपदेश दे रहे हैं, तो कहेंगे पहले से भोजन करा दो, कि चल भाई भोजन कर, शांति से बैठ। उसके हृदय में थोड़ा ऐसा भाव अपने प्रति हो जाए कि ये मेरे हितैषी हैं, मेरे को सहयोग करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें हम समझाएंगे तो वो सुनेंगे भी और समझेंगे भी। क्यों? और फिर उसे हमें बताएं कि बेटा तुम बहुत परेशान हो, कुछ नहीं हो, 5 साल का हम तुम्हारे भोजन का इंतजाम कर सकते हैं, बोलो
फिर बाद में तुम अपना करना पड़ेगा। तो क्या कहेगा? क्या कैसा मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे हम तुझे करने की बात कहाँ कह रहे? हम तुम्हारा पक्का इंतजाम कर देते हैं ना। क्यों? बनी बनाई मिल जाएगी, बनानी भी नहीं पड़ेगी, मांगनी भी नहीं पड़ेगी। कि क्या करना पड़ेगा? कि तुम सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। क्यों क्यों बोलो? ये अपना ये स्वरूप विद्यालय का यही तो है, और क्या है? यदि एक 10वीं क्लास आदमी है, आपकी उम्र का है, और वो यदि परेशान हो रहा है, उसके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या दया आएगी? कैसी आनी चाहिए? क्यों अकेले खाने की व्यवस्था नहीं करोगे और तुम कोरी दया दिखा के पढ़ने की बात कहोगे तो हवा खा के तो वो जिएगा नहीं। क्यों? हवा खा के तो जिएगा नहीं। तो वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। तो वो तो कैसा, मैं पढ़ूंगा नहीं, एक बात आपकी मान सकता हूँ, एक नहीं मानूंगा, चलेगा? क्यों? वो नहीं, कौन कि खाने की तो मान सकता हूँ, पढ़ने की नहीं। अच्छा उल्टा कर लो कि पढ़ने की मान सकता हूँ, खाने की नहीं, तो भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि तेरे पास व्यवस्था है ही नहीं। तो तुम 4 घंटा उसमें बिगाड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि तुम 24 घंटा पढ़। ध्यान से सुनना, हम तो चाहते हैं कि 24 घंटे पढ़, इसके लिए दे रहे हैं। वो मुनिराज ने अपने पे भी करुणा की। बहुत जोर की भूख लगी थी तो अपने पे भी करुणा की, और वो बहुत गहराई से जिनवाणी का अध्ययन करना चाहते थे, आत्मा का ध्यान करना चाहते थे। तो जाके आहार को जाके 2 रोटियां इस शरीर को डाल दी रूखी सूखी, और फिर 12 घंटे को निश्चिंत हो गए, 24 घंटे को निश्चिंत हो गए, स्वाध्याय करने लगे। तो अपने लिए भी तो वही किया। अब हम वजन देते हैं वो जो स्वाध्याय और सामाजिक करने लग गए उस पर, और तुम खाने की बात में वजन देते हो। यदि हम जाकर, तुम कोई जाए वो सारे देश में ये प्रेरणा देवें कि हमें विद्यालय में तुम भर्ती होने आओ, अच्छे प्रतिभाशाली छात्र आए, तो उनका भी भला होगा और उनके माध्यम से समाज का भला होगा और फिर धर्म का भी प्रचार होगा। तो एक तरह से हम भगवान महावीर के भी सहयोगी। यदि सचमुच भगवान महावीर की वाणी हमें उपलब्ध हो गई हो और वो हम जन जन तक पहुँचाएँ, तो वो एकदम महावीर के सहयोग का काम नहीं होगा। तो इसमें कोई अभिमान की बात है? क्यों शांति जी बोलो? तो क्या काम कर रहे हैं? हम ये काम कर रहे हैं। यदि ऐसा भाव होगा तो आप में एक काम के प्रति हल्कापन। अच्छा मास्टर हो क्या? धर्म पढ़ाते हो? धर्म पढ़ाते हो ना सबसे ज्यादा दीनहीन मास्टर। क्यों? जो सबसे ज्यादा गौरवमयी चीज है उसे हमने सबसे ज्यादा दीनहीन बना दिया है। सारे देश में हम जाकर के ये कहेंगे कि तुम चलो, तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छे विद्वान बन जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे द्वारा समाज का होगा, इज्जत मिलेगी, सब होगी, ये सब बातें बस मतलब समझाएंगे। तो भोजन की बात, तो कोई पूछेगा कि भोजन का क्या होगा, तो कहने भोजन की व्यवस्था सब होगी, कोई भूखा रख के नहीं पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करो। लेकिन हम जाके ये नहीं कहेंगे हम आपको खाने की व्यवस्था की है बहुत बढ़िया, इसके लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम सारे देश में जाएंगे, घूमेंगे, अपील करेंगे। बोला मैंने वो बात गौण ही है ना, मैं क्या कह रहा हूँ ना, वो दया गौण ही रही ना, वो रोटी वाली दया गौण रही ना, और पढ़ाई वाली दया मुख्य रही ना। क्यों बोलो? तुम खुद सोचो। अब तो तुम वो अपना ये कहानी है ना, आप कुछ भी कहो, मैं कौन सी वो लाल वाली है,
गांठ खोल देखी नहीं, है ना उसमें सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई ही नहीं जाते भैया कन्या। तो तुम्हें इतना महान काम करके उसको सिर्फ ये जो मेरे ये कहते हैं ना परमात्मा हैं बबलू हैं, ये सब लोग कहते हैं कि दादा इस सबको समाज में हम ऐसे आंकड़े लिख लिख के छापेंगे, हमारा अध्यात्म कहता है ऐसे छाप छाप के भेजेंगे कि देखो इतने विद्यार्थी IAS हो गए, इतने विद्यार्थी प्रोफेसर हो गए, इतनों को 5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही, इतने को 3 लाख मिल रही, इतने को 2 लाख मिल रही, तो फिर इससे लड़के आएंगे। मैंने आज तक तो इन्हें छापने नहीं दिया वो पर्चा। क्यों? मुझे नौकरी के लोभ पैदा करके नहीं चाहिए। तुम भगवान बनोगे, तुम सच्चे जैन धर्म के मर्म को जानोगे। क्या कैसा वो नौकरी कि तुम नौकरी कभी नहीं करोगे, तुम तो मालकी करोगे। अध्यापक नौकर नहीं होते हैं, गुरुजी होते हैं। कितनी हल्की बात करते हो तुम, क्या समझे ना? वे गुरु होते हैं, या तो हमारे यहाँ देवसाय गुरु वाले को गुरु कहा है, और या फिर इन अध्यापकों को गुरु कहा जाता है। अंग्रेजी भी पढ़ा है तो अभी गुरु कहते हैं ना, महाराष्ट्र में तो हर एक को गुरु जी कहते हैं ना। माने इतने महान काम को इतने हल्के शब्दों से उपयोग क्यों करना? फिर मैं कहता हूं उनसे कि जब कोई पूछे कि साहब वो बाद में क्या करेंगे करके 5 साल पढ़ के आजीविका कैसे करेंगे, तो वो भी बता दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐतराज नहीं है, लेकिन वो मेन झंडा लेके नहीं चल सकता मैं। यदि मेरे से कोई पूछता है कि इनका भविष्य क्या है, तो पहला बात होना चाहिए इनका भविष्य मोक्ष है। वो लोग करना है क्या? फिर वो सब बताना, आप रोटियों की बात भी बताना। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बताना, लेकिन पहला नंबर तो नहीं दे सकता किसी भी कीमत का। असली चीज ये है, और बाकी की चीजें 2 नंबर गुण हैं। समय सार में सोने बनाने की विधि लिखी है, पढ़ी तुमने? अभी तो बना लेते, फिर क्यों नहीं बनाई? कि गुरुजी पहले आप बना लेते हैं? किसी ने आज तक बना नहीं पाई, लिखी है। अब तो समय सार की बात सच्ची माने कि झूठी। तो टीकाकारों को बड़ी समस्या है कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो उनने तो कह दी कि उचित मोह हुए, ऐसा लिख दिया जयसेनाचार्य ने, तो साथ में पुण्य का उदय भी होना चाहिए तो बनेगा। बोलो, अब बस तुम नहीं बने तो समझ लो तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है। मतलब क्या करें, आप समझ गए ना? आपकी में मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें विधि मोक्ष मार्ग की जाने की विधि लिखी है, आप समझ गए ना? और वो ही तुम्हें पढ़ोगे, वो ही तुम्हारे कोर्स में बताई गई है। हर एक पुस्तक ये बोलती कि नहीं बोलती है? बोलिए। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। मंगलाचरण में यही मोक्ष मार्ग की बात कही कि नहीं कही है? फिर जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दें वह बंद, ताते दुख आदि और सुख कार्य गुरु जी करुणा करके कहते हैं। जहाँ है उन्होंने मोक्ष मार्ग के लिए ही वो शास्त्र लिखा है, बताया कि नहीं बताया? उसे क्या नाम है? हमें शर्म आती है। मोक्ष को यह बिल्कुल रद्दी सद्दी चीज हो जहाँ कोई जाने नहीं चाहता है, तो क्यों हम तो गौरव के साथ उसको आगे रखें। फिर ये बातें भी बताएंगे, फिर ये बातें तो वो अपने आप पूछेगा। अच्छा, हमने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया, आप सब एकदम हो गए ना अप टू डेट, मान लो शास्त्री फाइनल हो गए, तो सबको मोक्ष मार्ग ख्याल में आया क्या नहीं है? मैं समझता हूँ 99% नहीं 100% को आया है
कि ये मोक्ष मार्ग बताया, पूरी मर्म ख्याल में आया कि नहीं आया वो जाने दो, लेकिन मोटा मोटा तो ख्याल में आया ना, हमारा काम तो खत्म हो गया। अब वो नौकरी का और आजीविका का और पेटी का क्या, कल आप तो बंद कर दोगे कल से भोजनालय हमारा। आप तो कहते हो कि हम एक दिन भी नहीं ठहरने देंगे, जाओ बस तुम हो गए, छुट्टी। क्यों गांधी जी? तो उसकी क्या गारंटी दी थी? तुमने बहुत समझाया था हमारे लिए। तो मैं कहता हूं कि वो तुम्हारे पुण्य पे भी निर्भर करता है, उसमें वो इतना साथ में और लगेगा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको बताऊं, सच्ची घटना, मुझे आज तक उस पर दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। पहला बैच आया था यहाँ, 13 आदमियों का बैच था, जिसमें जतीश भाई, अभय कुमार जी सब थे। तो एक विद्यार्थी था, वो मऊ का था, उसका नाम था कमलेश। आप जानते होंगे, कोई बैठा क्या वहाँ का? उनका लड़का बैठा है क्या? हो सकता है, कोई इस बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ ना कि वो भी पढ़ के शास्त्री हो गया, बहुत अच्छा प्रवचनकार, इतना वैराग्य भरा, शांति से बैठ के बिल्कुल मुद्रा में और प्रवचन करते, सब बात की खुशी। फिर बोले, मेरे से बोले कि मुझे बम्बई भेज दो, निकाय के लिए, कि हीरे का काम सीखने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई हीरे का काम कोई कौन है, किसके पास सिखाएगा, कौन सीखेगा, कैसे सीखेगा? बस इनने मैदान छोड़ दिया। किसने मैदान छोड़ दिया? किसने आपको कहा था कि आपको हीरे का कि हमें तो गांव में ये बताया था कि हीरे के काम सब सिखा देंगे, वो हीरे का बड़ा व्यापारी बना देंगे, व्यापार भी करा देंगे। अब उसके दिमाग में ये घुस गया, किसी ने कह दिया होगा, किसी व्यक्ति ने इसे कह दिया होगा कि वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ हीरे का काम सिखा देते हैं। ख्याल में आई ना? और फिर वो लोग जब सब जवेरी बन जाते हैं। शायद परमात्मा वहाँ गया होगा उस वक्त सीखने वहाँ पर। तुम पहला बैच था जब तुम बम्बई में ही थे ना, है ना? किसने कहा आपको? किसने हमको? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा है। हमने भी किसी से नहीं कहा कि तुम परमात्मा को ले जाओ, कि तुम परमात्मा को सिखाओ, ये भी हमने किसी से नहीं कहा। बल्कि गोदका जी एक कह के गए थे विदेश मेरे से कि इसे कहीं भेजना नहीं, मैं आकर के इसे पढ़ने का काम सिखाऊंगा। ये कह के गए थे मेरे से कि कहीं भेजना नहीं। रतनलाल जी उठा ले गए, शांति बाई के यहाँ रख दिया, और वहाँ उनने किया। मैंने किसी को एक शब्द नहीं बोला, उन लोगों को धन्यवाद तक नहीं दिया आज तक मैंने। आप ये समझ लो, किन्ने जिनने सिखाया के सहयोग किया, अपने घर रखा, उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। क्या दिया वो मैं बताना नहीं चाहता है? कोई अकेले में पूछेगा तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन भरी सभा में नहीं बताना चाहता है? तो मैंने उनसे कभी तुमको किसने कहा था? हमने तुमको विद्वान बनाने के लिए कहा था, तो तुम एवं विद्वान बन गए, तुम्हें कुछ कसर है नहीं है? और अब तुम अपना काम का तुम पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, हमारा सहयोग करो, इनको करो, गाँव में जरूरत है और जो भी उचित है अपने तुम्हारे योग्यता के अनुसार, पुण्य के अनुसार जो तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, सब काम होगा। और सभी विद्यार्थी आज तक रहे ही है ना, करते ही रहे ना। उनने भी कई जगह किया काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दिमाग में घुस गया कि जोड़ी बन जाएंगे, जोड़ी बन जाएंगे। अरे मैंने कहा ये तो कोई ले जा करके बनाएगा तो मैं उसे नहीं बनाने दूंगा। क्या बात कर रहे तुम? यहाँ हुआ था ऐसा। अब अबूतमल जी भंडारी अभी मौजूद हैं, जिंदा हैं वो, वहाँ पर अपने गांव में 85-90 वर्ष के होंगे। उनने यहाँ पर महावीर जी क्षेत्र का एक मकान है जोरी बाजार में, तो वो मकान किराए से लिया था 50,000 रुपये महीने पर। तो उसमें उन्होंने कहा कि उनकी विमल की एजेंसी खोलूंगा। विमल में समझते हो, कपड़े का कोई शूटिंग वूटिंग सेटिंग होता है। तो मुझसे कहा कितने विद्यार्थी निकल गए आपके? मैंने कहा भाई 13 तो निकल गए, और 13 इस साल निकल जाएंगे, 26 हो जाएंगे।
तो 10-15 को तो मैं लगा दूंगा ठिकाने। क्या लगा देंगे, क्या क्या ठिकाना लगा देंगे? मैं अपनी एजेंसी में रख दूंगा, सेल्समैन बना दूंगा, कोई आजीविका की चिंता नहीं। मैंने कहा यदि तुमने एक को भी बनाया तो सबसे बड़ा शत्रु में तुम्हें नंबर 1 में लिखूंगा। क्यों? हम बना के विद्वान बना के तैयार करें, नैतिक दृष्टि शिक्षा सिखाएं कि ईमानदारी से रहना, काम करना सब बढ़िया है, तुम्हारे लिए सेल्समैन तैयार कर रहे हैं हम। हाँ सेठ जी, तुम जो तनख्वाह दोगे ना वहाँ सेल्समैनी के लिए, वो तनख्वाह इनको दो और ये समाज में धर्म प्रचार का काम करेंगे, काम तुम्हारी दुकान पे नहीं आए। आप समझ नहीं ना, हम तो उसमें से, हम क्यों ऐसा करेंगे? जब वो ये है ना कानपुर वाले राजू भाई तो वे आए तो हमारे एक विद्यार्थी हमारा पढ़ा था, बहुत अच्छा होशियार था। क्या नाम था भैया? अनुभव। बहुत होशियार था, जनपद विद्या विज्ञान का संपादक था, देखता था, काम करता था, बहुत बढ़िया प्रवचन करता था, क्लास लेता था। उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी, ले गए और वहाँ पर दुकान खुलवा दी और बनियाने में बेचने लगा। हमने उन्हें भी बहुत डांटा था कि तुम क्या कर रहे हो, और खुद प्रवचन करते और उससे श्रोता बनाते, जबकि वो उन्हें 20 साल पढ़ा था तो भी उसकी बराबरी के वो नहीं हो सकते। फिर ये आए चौधरी प्रदीप जी कि संजीव गोदा से हम अपनी लड़की की शादी करना चाहते। सच्ची घटना है, सास की गद्दी पे बैठ के उसकी साक्षी पूर्वक कह रहा हूं। मैंने कहा हाँ, एक लोग ने एक किया, तुम दूसरा ये करो। हम तैयार करें, मुश्किल से तैयार होते हैं, अपने काम करने में सहयोग करते हैं और तुम एक एक उठा के ले जाओ, नहीं चलेगा। तो उनने कहा कि नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, ये काम किसी कीमत पर नहीं छुड़ाऊंगा, ऐसा मुझे वचन दिया। तो मैंने कहा फिर मैं तुम्हें समर्थन देता हूं। फिर मैंने वो बुलाया, संजीव आया कि दादा ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा क्या करोगे? बोलो कि मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। आज तक नहीं गया, देखो आप समझ नहीं ना, नहीं गया, अपना काम कर रहा है कि नहीं। कल फिर पूछा मैंने, बात आई उसने ही सुनाया। कल बाहर मैंने नहीं पूछा, वो खुद ही सुना के गया। तो मैंने एक दफे याद दिलाई शांतिलाल जी कि बेटा जिंदगी भर यही काम करना। तो उसने मुझे कसम खा के कही कि दादा आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं तो यही काम करूंगा, कुछ नहीं करूंगा बिल्कुल, और दूसरा एक मिनट भी मैं अपना उपयोग दूसरे काम में नहीं लगाऊंगा। बहुत ऑफर आए, एक कारखाना डाल दो, एक ऐसा कर दो, फिर अपने कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर अपने आप पैसा आता रहेगा, फिर ऐसा होगा। मैंने कहा नहीं, अभी मैं सोचना तो पड़ेगा ना कि एक कारखाना डालो। मैं इतना समय भी इसमें खराब नहीं करना चाहता। तुम्हें ऐसे महाभाग्यशाली हो कि ऐसे अध्यापक तुम्हें मिले हैं जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। आप समझिए ना, मैंने कल कहा था परमात्मा यहाँ कि अपने माँ बाप को, भाई बहन को, सबको पढ़ाना। मैंने खुद का उदाहरण देके कहा था। एक लड़का मेरे पास आया कि दादा मैं प्रवचन करता हूँ तो मेरे माता पिता भाई भाभी बच्चे उनके सब बैठते हैं दादा। मैंने बहुत पीठ ठोकी कि बेटा बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक तो मिला, एक तो मिला। ऐसे शुभ समाचार आप लोग मुझे सुनाएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, समझे ना। और उसमें कोई रस नहीं है कि मैं हाँ ऑफिसर हो गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। क्या कर, उसमें क्या दम है? जो ये वस्तु का स्वरूप है। ये गाथा कौन सी चल रही है अपने? स्वाध्याय करना चाहिए, देखो है ना। तो अभी अपन पढ़ ही रहे थे ना।
एक दफ़े मैं पहले टीका पढ़ लेना चाहता हूँ, फिर इसके बारे में मुझे कहना है। बहुत बातें करूँगा, तो वे बातें मैं जानता हूँ तुमने कई दफ़े सुन ली होंगी मेरे ही मुँह से, फिर भी एक दफ़े तुम्हें कहूँगा, ख्याल में है ना, क्योंकि वो बातें बहुत बढ़िया हैं और तुम्हें ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। फिर पहले एक दफ़े टीका पढ़ लें। 80वीं गाथा में मिल गया, द्रव्यगुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा जो आत्मा का उसी प्रकार का ज्ञान मोह क्षय के उपाय के रूप में बताया गया था। देखो, यत् किल द्रव्यगुण पर्याय स्वभावेन अर्हतो ज्ञानाद आत्मनः तद ज्ञानम मोह क्षपणो उपाय रूपेण प्राक प्रतिपन्नम तत् खलु उपायांतरम इदम अपेक्षित। संस्कृत में देखा ना क्या लिखा है कि वो जो हमने तुम्हें बताया था 80वीं गाथा में, उसी के सहयोगी के रूप में हम इसकी बात कर रहे हैं। एक दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये अथवा वाला नहीं है कि ये करो अथवा ये करो। बहुत पहले एक आध दफे मैंने भी वैसा अर्थ किया है, क्या एक दूसरा उपाय है, लेकिन मैं तो मजाक में कहता था कि दूसरा है माने क्या कि हम अध्यापक पढ़ाने गए और फूल घंटा भर तक समझाया और नहीं समझ में आया, और फिर कहा समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो हम कहते थे कि तत्वा सूत्र का स्वाध्याय करो, ये शास्त्र पढ़ो, इसमें मिलेगा ये। मतलब अब क्या करें, हमारे समझाने से समझ में नहीं आया तो ये शास्त्र पढ़ो, इसमें आ जाएगा समझ में। तो वो भी वास्तव में तो ये ऐसा ही था जो मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन ये उपायांतर नहीं है कि दूसरा उपाय वो नहीं है। ये तो कहते हैं उसका सहयोगी उपाय है, क्योंकि अभी समस्या हल्का नहीं, द्रव्यगुण पर्याय को समझो, लेकिन कहाँ समझें, कैसे समझें, कौन समझाएगा, इसका किसी का जवाब नहीं मिला ना। तो वो कहते हैं स्वाध्याय करो, यानी उसी के सहयोगी के रूप में हम ये बात बता रहे। अब इसमें ये भी निर्णय हो गया कि वो शास्त्र पढ़ो और वे शास्त्र पढ़ो जिसमें द्रव्यगुण पर्याय की बात हो, अरहंत के द्रव्यगुण पर्याय की बात हो, अपने आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय की बात हो, ये शास्त्र पढ़ो। इसमें से मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट है कि नहीं है, बोलिए। हाँ, सर्वज्ञ कथित होने से अब वो शास्त्र की महिमा, जो शास्त्र पढ़ने को आपसे कह रहे हैं वो शास्त्र कैसा है वो बता रहे थोड़ा। सर्वज्ञ कथित होने से पूर्णतः अबाधित है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, तो भगवान सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं, तो झूठ दो कारणों से बोला जाता है, या तो ज्ञान नहीं हो और फिर बताना चाहें तो अज्ञान के कारण बोला जाता है, या राग द्वेष हो तो वहाँ राग द्वेष भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है, इसलिए पूर्णता अबाधित आगम ज्ञान है को प्राप्त करके उसी में कीड़ा करने के प्राप्त संस्कार से। अब बस एक दफा हमने पढ़ लिया, हमने प्रवचनसार पढ़ लिया, हमने समयसार पढ़ लिया, ये पढ़ लेने की चीज नहीं है, एक दफा पढ़ लेने की चीज नहीं है। फिर मैं एक दफ़े कहता हूँ, मैं कह चुका हूँ कई दफ़े, मुझे बीच बीच में प्रवचन में मुझे विकल्प आता है तो मैं ऐसा कह देता हूँ कि मैं इस पर मेरा लिखने का विचार है, इस पर यदि मेरे मिलेगा इस पर लिखूँगा, तो लोग मेरे से चिढ़ जाते हैं। अब मैंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई मैंने बहुत सोचा है कि उस पर लिखूँ कि नहीं लिखूँ, लोग अपनी जीव नहीं लिखूँ, लेकिन उसमें क्या रखा है, उसमें कोई दम तो है नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं बढ़िया से बढ़िया उपन्यास लिख दूंगा भरत चक्रवर्ती पे, चाहे जिस पर, क्या इसे 10 गुनी मेहनत होगी, इससे लिख दूंगा, लेकिन एक दफे पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे तो, और तुम्हारे माँ बाप तो पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उपन्यास है, क्या पौराणिक उपन्यास है, एक दफे पढ़ेंगे। मैं ऐसी चीज क्यों लिखूं जिसको रोजाना पढ़ो, ऐसी लिखूं ना। समय सार का अनुशीलन लिखूंगा
तो रोजाना पढ़ोगे, हजारों आदमी पढ़ेंगे। आप सोचो उपयोगिता किसकी ज्यादा है? नाम भी तुम्हें कमाना हो तो इस तरीका यही सही है। मेरा भी आत्मा का कल्याण होगा, मेरा भी स्वाध्याय भी होगा। मैं उसके लिए 25 किताबें पढ़ूंगा पहले, क्या भरत चक्रवर्ती के लिए, किसी के लिए भी है? और वहां से फिर सबसे कोई ऐसा ना कहे, कोई ऐसा ना कहे कि जब ये माथा मारूंगा, क्या उपलब्ध होने वाला है? कुछ नहीं। अब उसमें ये तत्व ज्ञान की बातें भी डाल दूंगा तो भाई ऐसी छुटकी छुटकी होंगी कहीं, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगी, आप निकाल ही नहीं पाओगे। पढ़ोगे तो एक फ्लो में पड़ जाओगे। ऐसी सीधी मर्म की बातें लिखूं ना, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा, घबराना नहीं। मेरे कहने का मतलब समझो कि नहीं मैंने सोचा है, वो कह रहा हूँ। आपका जवाब, आपके जवाब मुझे क्या, आपके जवाब में क्या दम है? आपको कह रहे कि साहब देखो खुशी से मुस्कुरा के चुप रह गए, क्या करना? कोई जवाब देने की जरूरत है? ये कोई मैं पाबंद हूँ? कोई मैंने एग्रीमेंट किया है? मैंने कर्जा लिया है तुमसे? मुझे काय का जवाब देना है? किसका जवाब देना है? किसको जवाब देना है? क्यों शांति जी? जब जो लिखा जाएगा लिखा जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। जो भगवान के केवल ज्ञान में देखा होगा, सच्ची बात तो वही है, मुझे मेरा पक्का भरोसा है, वो तो हो ही जाएगा। उसे तो कोई रोक नहीं सकता है। देखो, अब सर्वज्ञ कथित होने से पूर्णता अबाधित आगम ज्ञान को प्राप्त करके उसी में कीड़ा करने के प्राप्त संस्कार से, देखो अब अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके संस्कार डालो, उसी में खेलो, खेल भी हमारा वो ही हो जाए। उसमें कीड़ा करने से, लिखा क्या नहीं लिखा? पढ़ने का 3 माथे पे सल पाड़ के ऐसे नहीं पढ़ना। खेल मजा आ रहा, पढ़ने में मजा आना चाहिए, खेल जैसा मजा, ऐसे हमें खेलने में मजा आता है ना, ऐसा हमें ये पढ़ने में मजा आना चाहिए। कीड़ा करने से प्राप्त संस्कार से विशिष्ट, फिर संवेदन शक्ति, फिर उसको मैं फीलिंग करूं। संवेदन शक्ति रूप संपदा प्रकट करने पर वो संवेदन शक्ति की संपदा मेरे अंदर प्रकट हो जाएगी उस स्वाध्याय से। तो सहृदय जनों के हृदय को आनंद से स्फुरायमान करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के इतने विशेषण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण माने अनुभूति, अनुभव से, अनुभव प्रमाण से। अनुभव प्रत्यक्ष की बात है शांति जी, केवल ज्ञान रूप प्रत्यक्ष की बात नहीं है। मत्सुद अवध ज्ञान और मन पर ज्ञान रूप प्रत्यक्ष की बात नहीं है। अब इतने 3 लाइन की जो है ना, तुम निकाल लेना, सब शास्त्री विद्वान निकाल सकते हो। क्या कहते हैं उस वो काय का अर्थ कर रहे थे गाथा में, क्या कहा? प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, या नहीं है इसमें, या लगा दिया अपन ने अनुवाद में, मुझे लगा कि वो गलती हो गई, ध्यान से सुनना। प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा, ये लिखा ना इसलिए यह लगा दिया वहां, उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से, माने प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभूति रूप, अथवा अनुमान प्रमाण से, अथवा आगम प्रमाण से, अथवा स्मृति प्रमाण से, अथवा प्रतिविज्ञान प्रमाण से, अथवा तर्क प्रमाण से, ये सब लेना। अन्य प्रमाण समूह से समस्त वस्तु समूह को यथार्थ रूप से जानने पर विपरीताभिनिवेश के संस्कार करने वाला मोहोपचय अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। ये मोहोपचय क्या है? वो दर्शन मोहिनी का, ये ऐसी जैसे दीवार बनाते हैं ना, तो दीवार में वो लगाते हैं एक ईंट, तो आपने कभी बनती हुई देखी होगी, तो वो नक्की कर लेता है वो जो बनाने वाला कारीगर कि इधर यहाँ तक आ गई दीवार, तो अब यहाँ निशान लगाता है, वहाँ लगाता है, उस पर डोरी लगाता है, उस डोरी से एक चय, और यहाँ से वहाँ तक पूरा लगाता है, वो उसे चय बोलते हैं। चय लगा दिए, ऐसे कर्म के चय लगे हुए हैं, अपने से आत्मा से बंधे हुए हैं ना, कर्म के।
कर्म के उपचय लगे हुए हैं तो उन उपचयों को ढीला करता है। देखो क्या लिखा, मोहोपचय अवश्य क्षय को प्राप्त होते हैं। मोह की वे जो चय लगे हुए हैं वे क्षय को प्राप्त होते हैं। कैसे? स्वाध्याय से। देखो अब स्वाध्याय वो ऐसा होना चाहिए, एक दफा पढ़ लिया ऐसा नहीं, उसका रसकस निकालते रहना चाहिए, आनंद आते रहना। आनंद आता रहेगा तो आप कई कई दफे पढ़ते रहोगे। इसलिए भाववान के अवलंबन के द्वारा दृढ़कृत परिणाम से द्रव्य सुत का अभ्यास करना प्राथमिक भूमिका वालों को मोह क्षय करने के लिए उपायांतर है। ऐसा भाव ज्ञान से लेकर द्रव्य ज्ञान, मन अंदर में भाव स्वरूप ज्ञान में शुद्ध ज्ञान का भाव ज्ञान परिपक्व हो और वहाँ द्रव्य सुस्त का हम अध्ययन करें, ये करना चाहिए। ये टीका पूरी हो गई है ना। माने वो हमको तद विषयक शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उसको अध्ययन में बाँचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश तक, ये सब पांचों अंग हैं। अब सोचो आप शांति जी कि पांचों अंग जो स्वाध्याय के बताए वो कितने मार्मिक हैं। बनारसी दास ने लिखा भक्ति के काल में, मंदिर में शायद मैंने पहले लिखवाया था, अब तो गया वो वापस। मैंने वो सारे छंद निकलवा के अलग रखवा दिए थे कि अपन को दोबारा लिखाना पड़ेंगे तो रखना, फिर वो लिखाए नहीं दोबारा। तो उसमें भगवान की भक्ति कैसे, कभी सोचता हूँ, कभी विचारता हूँ, कभी अध्ययन करता हूँ, कभी पूछता हूँ, कभी पढ़ाता हूँ, कभी बताता हूँ। ये हमारी सारी सुबह से शाम तक की क्रिया ये स्वाध्याय ही है। ये भगवान आपकी भक्ति ही है। आपके प्रति हमारी इतनी भक्ति नहीं होती तो हम दिन भर अपना इसमें कैसे लगा देते, हमारा मन भी कैसे लगता। इस स्वाध्याय में बहुत रूखा विषय है साहब, बहुत रूखा विषय है। अभी बहुत से लोग, अरे साहब आपका प्रवचन अब तो बहुत कैसा कठिन होता है, ये होता है, वो होता है। अब उसको दूसरों को यहाँ गप्पे लगाने वाले चाहिए। हमें भी बहुत गप्पे आती हैं आपको, तो हम भी लगाना शुरू कर दें। लेकिन कितने दिन के लिए, कौन है, किसके लिए करना है, क्या करना। देखो यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका के अनुसार ही स्पष्ट करते हैं, तथापि वे उक्त गाथा का तात्पर्य इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। कोई भव्य जीव सर्वप्रथम तो वीतरागी सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों द्वारा श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है। उन्होंने क्रम बता दिया कि पहले शास्त्र से पढ़े, अब वो शास्त्र से मतलब बाँचना, मैंने ये पढ़ना हो गया पहला, फिर परीक्षना, क्योंकि सब अर्थ उसकी समझ में आता जाएगा ये तो संभव नहीं है। लेकिन पूरी ताकत से पहले खुद ही अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे के भरोसे पर हम जितनी कम होती जाए उतना अच्छा है। फिर उसके बाद विशिष्ट अभ्यास के बस नहीं, अभी फिर क्या करना चाहिए, बाँचना, फिर परीक्षना, पूछना चाहिए। टोडरमल जी ने बहुत खोल खोल के लिखा है किससे पूछना चाहिए, कि जो विशिष्ट विद्वान हो उनसे पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और वो फिर वे पूछ लें तो फिर क्या करें, पूछ लें बता दें, फिर क्या करें कि उस पर विचार करो। जो पढ़ा था उस पर विचार किया था, अब जो पूछा उस पर विचार करो। फिर वो जितने स्पष्ट नहीं हो तो और फिर पूछो, फिर विचार करो उस पर कि साहब कोई ऐसा बड़ा विद्वान नहीं हुए तो साधर्मी से पूछो। साधर्मी भाई समझे ना, हमारे साथ जो स्वाध्याय करने वाले हैं, लेकिन उनसे पूछने का तरीका अलग होगा। ये क्या होगा कि ये कहोगे कि इस बारे में मैंने सोचा है, बहुत सोचा, लेकिन मेरी समझ में ऐसा आता है। तुमने इसके बारे में सोचा है क्या? सोचा हो तो बताओ तुम्हारी समझ में कैसा आता है। मतलब ऐसा क्यों पूछे? क्योंकि वो तुम्हारे बराबरी का है तो एकदम उसे तैयार नहीं होगा।
और तुमने इतना सोचा है, उसने अभी तभी नहीं सोचा होगा 90% तो ये है ना, उसने अपनी बात सोची होगी जहाँ जो वो स्वाध्याय कर रहा होगा, तो वो तुमको कैसे बता देगा। तुम अचानक आकर कोई लेके पेज हमारे पास आ जाओ, तुम तो स्वाध्याय कर रहे हो, खूब मंथन किया है उसका, और हमने तो अभी 25 साल से वो देखा ही नहीं था। अब तुम हमसे पूछोगे तो सभी तैयार तो नहीं होता ना हर एक को। हम कहेंगे लाओ किताब लाओ, देखेंगे आगे पीछे देखेंगे, क्या है? लोगों को शर्म लगती है, अरे कैसे दे दे जवाब, तुम सोच समझ के आए हो तो हमको अच्छी तरह समझ के सोच के जवाब देना चाहिए ना। तो हर एक ऐसे ज्ञानी जन आपको ऐसे कहाँ उपलब्ध हो जाएंगे कि भाई अब सोच सोच के फिर मेहनत करेंगे और आपको जवाब देंगे। तो साधर्मी को बताओ, फिर जो वे बताएं उस पर चिंतन करो, अनुप्रेक्षा। और ये कब तक करो? करते रहो जब तक तुम कुछ डिसीजन पर नहीं पहुंच जाओ। ये अनुप्रेक्षा में आया है ये। अब डिसीजन पे पहुंच गए, अब तो बंद के नहीं, अब आमना है। आमना है माने पाठ। अब उसे बार बार रिपीटेशन करो। क्यों कि इतनी मुश्किल से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और फिर भूल गए तो सब ऐसा ही करना पड़ेगा। इसलिए याद हो जाना चाहिए। ये पाठ करते हैं ना अपन, ये पाठ करने का मतलब ये है। अपन रोजीना गाथाएं आगे पीछे पढ़ते हैं तो फर्क पड़ता है नहीं, क्या प्रकरण चल रहा है, क्या बात चल रही है, धीरे 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 हो जाता है। वो पाठ आमना है। पाठ उसे बोलते हैं। ये तो भक्तम जी पढ़ लेना, सूत्र जी पढ़ लेना, उसका नाम ऐसा कोई पाठ मात्र नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर समझे ही नहीं, कुछ नहीं। फिर उपदेश, धर्मोपदेश। इसमें लिखा कि आदमी खुद पढ़ता है जितना समझ में नहीं आता है, जब पढ़ाता है उससे ज़्यादा समझ में आता है, जब लिखता है तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। ऐसा हमारे एक कहानी चलती थी जब हम पढ़ते थे, हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि एक जो आते थे तो संस्कृत पढ़ते थे ना, तो उन्हें संस्कृत में पत्र लिखने का शौक चल रहा था। तो अपने माँ बाप तो कुछ समझते नहीं संस्कृत, कोई के समझते हो भाग्य से तो बढ़िया, तो वे अपने पिताजी को लिखते थे, ऐसे लिखते थे क्या, मतलब गलत सलत जैसा भी बनता था वैसा कोशिश करते थे। हैं? तो वो ये एक लिखा करते थे, ये लिखते थे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए कैसा मूर्ख है, पढ़ने भेजा है, पढ़ा रहा हूँ। जब वो प्रोफेसर बन गया तो लिखने लग गया अब मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाप को फिक्र हुआ कि क्या करता है, जब पढ़ता था तो लिखता रहा, पढ़ा था, अब प्रोफेसर बन गया अब लिखता है, पढ़ता। तो वास्तव में जब हम पढ़ते हैं तब तो अपने अध्यापक को पढ़ाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो पूरी तैयारी से आता है ना, तो वो योग्य विद्वान बनता है। वो योग्य विद्वान बनता है। और फिर जब हमें पढ़ाने लगते हैं तो कहते अब मैं पढ़ता हूँ, अब भी विद्यार्थी हमें पढ़ाते हैं। भाई तुम प्रश्न पूछ मुझे लाओगे, सोचना पड़ेगा ना, मुझे जवाब देना पड़ेगा, सीरियस होगा तो, गंभीर होगा तो इस तरह से इसको बराबर फिर धर्मोपदेश देना, शौक से देना। ऐसा नहीं कि कोई हमसे आग्रह करेगा, काहे का आग्रह, जब जाना मंदिर में पहुंच जाना, 4 आदमी को बैठा के शुरू कर देना, आएंगे 5-7 और बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे लोग कहने लगेंगे कि हम हमारे यहाँ कर दो, सुनेंगे तो फिर आंगन वाली बुलाने लगेंगे, पड़ोस वाली बुलाने लगे, ऐसे जम जाना। किसी का इंतजार क्या करना, क्या ऐसे नहीं, समाज ऐसा नहीं है कि तुम इंतजार करोगे तो तुमसे आगे बुलाएगा। अपना कर देना, जाना अपने गांव में, जम जाना मंदिर में। हमारा गांव तो बिल्कुल छोटा सा था, 5 घर जनियों के, 5-7 घर जनियों के थे। विक्षप काला अक्षर भैंस बराबर कुछ नहीं समझते थे, और लोग की पढ़ाई में भी 2री-3री क्लास पास पढ़े तक के थे। यहाँ पर तो ठोकते थे जाके। क्या कहाँ हमें कहाँ मिलेगा मौका, अपने गांव में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, जाना करना। कोई भव्य जीव सर्वप्रथम तो वीतरागी सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों द्वारा श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है, उसके बाद विशिष्ट अभ्यास के बस से परम समाधि के समय, देखो
वो मतलब ध्यान के समय, ध्यान माने ये है ध्यान, ये ध्यान ऐसा करते हैं, ये तो बैठ के नाटक करते हैं ध्यान का समय। रागादि विकल्पों से रहित मानस प्रत्यक्ष से, वही अनुभव की बात कर रहे हैं, उसी आत्मा को जानता है अथवा उसी प्रकार के अनुमान से जानता है। जिस प्रकार सुखादि के समान विकार रहित सुसंवेदन प्रत्यक्ष से यह जाना जाता है कि शरीर में ही एक शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, उसी प्रकार यथा संभव आगम अभ्यास से उत्पन्न प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से अन्य पदार्थ भी जाने जाते हैं। इसलिए मोक्षार्थी भव्यों को आगम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये सब आचार्यों के वचन हैं, अमृतचंद्राचार्य का, जयसेन का, कुंद की, वो कह रहे हैं हमके स्वाध्याय करने के लिए। हो गया ना समय आज का, तो अभी कल बाकी जो बात कहना है कल कहूँगा।